तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप इस कल्प साधना के शिविर में जो कार्य कर रहे हैं इसमें से तपश्चर्या मुख्य, तपश्चर्या मुख्य। आपको देखते हैं ना, जो कुछ भी आपकी क्रिया करते हैं ये सारे के सारे तपश्चर्या से संबंधित हैं, तपश्चर्या से संबंधित है। आपको खान पान के बारे में तपश्चर्या, सवेरे उठने के बारे में तपश्चर्या, पालथी बाहर की बैठने के बारे में तपश्चर्या, बाहर कहीं घर से बाहर नहीं आने के बारे में तपश्चर्या, पूरे के पूरे बंधन आपको यहाँ ऐसा अनुशासन लगाया गया है जिसको आप सोच सकते हैं कि आपको तपश्चर्या कराई जा रही है। तब का बड़ा महत्व है। आपको इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि आपको हैरान किया जाए, बल्कि इसलिए कराया जा रहा है कि आपको मजबूत बना दी जाए। तपश्चर्या की आग में तपे बिना आप मजबूत नहीं हो सकते। कोई भी आदमी जिसने कठिनाइयों का सामना नहीं किया है, सिद्धांतों के लिए आदर्शों के लिए कष्ट नहीं सहा है, वो आदमी मजबूत कैसे हो पाएगा? फिर वो बिल्कुल कच्चा रहेगा। समय आते ही जब मुसीबत आ जाएगी तभी भाग खड़ा होगा और अपने संकल्प और सिद्धांतों को छोड़ देगा। आपको इस तपश्चर्या में यही कराया जा रहा है। आप जानते हैं ना, कच्ची धातुओं को परिशोधन करने के लिए भट्टी में तपाते हैं। भट्टी में नहीं तपाएं तब कच्ची धातुएं पक्की धातु, शुद्ध धातु नहीं बन सकती। जमीन में से लोहा निकलता है, मिट्टी मिला हुआ लोहा निकलता है। आप जैसा लोहा देखते हैं वैसा थोड़ी निकलता है। इसको भट्टी में डालना पड़ता है, तपाना पड़ता है, मिट्टी जल जाती है और साफ सुथरा लोहा बाहर निकल के आ जाता है। तब उसमें से और चीजें बनती हैं, काम की चीजें। तो न तपाएं तब फिर लोहा कच्चा रहेगा, कोई चीज नहीं बन सकेगी। ईंटें आप देखते हैं, ईंटें क्या है? मामूली मिट्टी है जो पानी में बरसते ही बह जाती है, लेकिन जब उसको तपा देते हैं आग में तो ईंट कैसी मजबूत बन जाती है। इमारतें बनाते हैं, मुद्दतों तक टिकी रहती है। पानी यही होता है ना जो आप लोग पीते हैं, लेकिन अगर उसको आग के ऊपर तपा दें तब स्टीम बन जाती है, भाप बन जाती है। भाप से प्रेशर कुकर चल जाते हैं, भाप से रेलगाड़ियाँ चल जाती हैं। भाप से क्या नहीं जाता? ये क्या है? ये तपाने का परिणाम। रस और भस्में बनती हैं। इसमें क्या करना पड़ता है? अभ्रक भस्म, लोहा भस्म, सोना भस्म, चांदी भस्म, मकरत ध्वज वगैरह सब क्या चीज़ है? ये रासायनिक पदार्थों को जला करके गर्म करके तपाने के बाद में उनकी शक्ति को उछाला जाता है और उभारा जाता है। ये तपाने की बात हुई। सोने को तपाया नहीं तब सोना कच्चा है, कोई कीमत ही नहीं मिले। कोई मना करें साहब में तपाने नहीं देंगे तो बाजार में आप जाइए, कोई लेगा ही नहीं। सोने को तपा देने के बाद में न केवल उसकी चमक बढ़ जाती है बल्कि उसकी मलिनताएं दूर भी जाती हैं। न केवल दूर हो जाती हैं बल्कि उसकी साख बढ़ जाती है और तपाए हुए सोने का नकद पैसा मिल जाता है। बिना तपाए बिना संभव नहीं है। आप भी, आपका व्यक्तित्व भी ऐसा है जो तपाने की अपेक्षा करता है। आपको तपना चाहिए और आपको तपाया जाना चाहिए। यही तप है जो आपको यहाँ कल्प साधना शिविर में कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाएगा। अपने आप को संचित कुसंस्कारों के विरुद्ध बगावत लड़ाई लड़नी चाहिए। यही तो है गीता का महाभारत में भाई भाइयों की लड़ाई का किस्सा नहीं है। असल में ये भीतर हमारी जो अंतर्द्वंद है, हमारी जो कषाय कलमश है, यही वास्तव में दुर्योधन और कौरव है। इनको अपने पंच प्राणों की सहायता से इनसे लड़ाई लड़नी चाहिए और इनके सामने झुकना नहीं चाहिए, इनको भगा देना चाहिए। चाकू पर धार रखने से चाकू तेज हो जाता है। आदमी के ऊपर तपश्चर्या की धार रखने से उस चाकू की तरीके से पहना और तीखा हो जाता है। धुलाई रंगाई की बात कही थी, आपको धुलाई नहीं करेंगे, कपड़े की पिटाई नहीं करेंगे तो रंग कहाँ से आ जाए। बुआई जुताई की बात कही थी ना, ये सब आत्मविजय है। अपने आप को अगर तपस्विया बना सकते हो तो फिर आपको ढेरों शक्तियाँ मिल सकती हैं। सिद्धियाँ जिनको कहती हैं वो तपश्चर्या के बिना नहीं मिल सकती हैं। साधना से सिद्धि मिलती है। साधना का मतलब आत्मसंयम होता है, अपने आप का परिष्कार करना होता है। संसार में कितने बड़े काम हुए हैं। ये सब काम बड़ी विजय जो उन्होंने प्राप्त की है वास्तव में आत्मविजय का परिणाम है। कि अपने ऊपर जी सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में वही विश्व विजयी माना जाता है। संसार में तो चोर डाकू भी अपने अपने ढंग से तो बिठा लेते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन, महानता का जीवन, शालीनता का जीवन उन्हीं के लिए संभव है जो आत्मविजय प्राप्त कर ले, अर्थात अपने दोष और दुर्गुणों पर नियंत्रण प्राप्त कर ले। जो उसको नहीं कर सकेंगे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।
आप भागीरथ को नाम जानते हैं। भागीरथ एक सामान्य से राजकुमार थे, लेकिन जब उन्होंने तपस्वी जीवन जिया तब उनके चमत्कारों को देखा। गंगा जी को स्वर्ग से उतार करके जमीन पर ले आए, जमीन पर ले आए और उनका नाम, गंगा का नाम भागीरथ ही कहलाया। महान भागीरथ, महान भागीरथ का अर्थ है राजकुमार भागीरथ नहीं, तपस्वी भागीरथ। तपस्वी भागीरथ बहुत शानदार था। राजकुमार भागीरथ बिल्कुल मामूली आदमी था। आपने हृदयहीज का नाम सुना है? मामूली संत बाबा जी थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी तपस्या से तपा लिया तो उनकी हड्डियां इतनी मजबूत हो गई कि उससे इंद्र का वज्र बनाया जा सका। और जो वृत्तासुर किसी भी हथियार से मरने वाला नहीं था, वो उससे मरा। किससे? रीछ की हड्डियों से। ये कैसे बात बनी? ये तपस्वी की बात कह रहा हूं मैं। आपने सिंह ऋषि का नाम सुना है? सिंह ऋषि उन महात्मा का नाम है जिनके आशीर्वाद से राजा दशरथ संतानहीन थे और उन्होंने एक मंत्र पढ़े थे और यज्ञ कराया था तो 4 बच्चे पैदा हुए थे। 4 बच्चे किसने पैदा किए थे? यज्ञ ने नहीं किए थे, मन शक्ति ने। मन शक्ति ने, अरे भाई मन शक्ति से भी नहीं, ऋषि ने, संगी ऋषि के बंदूक के ऊपर जो वेद मंत्रों के कारतूस रख के चलाए गए तो चले। बंदूक न हो तो क्या कारतूस चलेगा? तपस्वी न हो तो क्या मंत्र सिद्ध हो जाएगा? मन सिद्ध होने के लिए, भगवान की उपासना करने के लिए आदमी का तपस्वी जीवन आवश्यक है। सिंह ऋषि तपस्वी थे। उन्होंने जिंदगी भर में ये नहीं जाना, महिला और संगी जिंदगी भर ये नहीं जाना जायकेदार पदार्थ क्या होते हैं। आश्रम में जो कंदमूल बन जाते थे, सूख खाते थे। ऐसे संगी ऋषि जिनकी वाणी, जिनकी इंद्रियां, इसका मन सबों से निगृहित था, उनमें शक्ति थी कि वो यज्ञ कराएं और उनके बच्चे पैदा हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ वो काम नहीं कर सके क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और बहुत सारे बच्चे भी हो गए थे। राजा का अन्न खाते थे। जिसने राजा का अन्न खाया और इसके ढेरों के ढेरों बच्चे पैदा हुए, उससे क्या आशा की जाए कि इसके साफ और वरदान सफल होंगे? साफ और वरदान होने के लिए आदमी का तपस्वी जीवन होना बहुत जरूरी है। पार्वती जी की तो आप जानते हैं, पार्वती जी एक साधारण से राजा की बेटी थी, हिमाचल राजा की। लेकिन जब उनको तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर जी से ब्याह करने का मन हुआ, एक ही तरीका था तपस्या से आदमी को ये साबित करना होता है कि हम इस लायक हैं। लायक का किस तरीके से पहचानेंगे? किसी आदमी को हम कैसे जान पाए कि अच्छा आदमी है कि नहीं, प्रामाणिक है कि नहीं? उसका एक ही सबूत है, उन्हें ऊंचे सिद्धांतों के लिए और मुसीबत उठाई है तो हम ये कह सकते हैं कि तपस्वी है। ऊंचे सिद्धांतों के लिए जिसने मुसीबत नहीं उठाई है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रामाणिक है। इस तरीके से पार्वती जी ने अपनी तपस्या के द्वारा शंकर भगवान के सामने ये साबित कर दिया कि वो इस लायक हैं कि उनकी अर्धांगिनी बने। ये तपस्या से संभव हुआ। और आपने कितनों के नाम सुने? ध्रुव का नाम सुना है ना? ध्रुव क्या हुए थे? जो बहुत तेज हो गए थे, तीनों लोग के स्वामी हो गए थे, आकाश में रहते थे, भगवान के प्यारे हो गए थे। कैसे संभव हुआ? तपस्या के द्वारा। आपने परशुराम जी की बात सुना है? उनके पास एक ऐसा कुल्हाड़ा था, इस कुल्हाड़े को लेकर के 21 बार उन्होंने अन्यायी लोगों को सिर काट डाला और फिर उन्होंने सारे संसार में नई स्थापना करने के लिए संसार को हरा भरा बना दिया। ये कैसे बना सकता था एक छोटा सा आदमी? इसमें तपस्या की शक्ति थी। और भगवान परशुराम तपस्वी नहीं रहे होते तब वो बिल्कुल मामूली जैसे बाबा जी ब्राह्मण पंडित रहते और यहाँ वहाँ कथा वार्ता करते रहते। परशुराम जी का ऐसा कुल्हाड़ा लोहार की आंच नहीं खरीदा गया था। ये तपस्या की शक्ति से उनको प्राप्त हुआ था। और भी कितने ऋषि हैं, आपको कहाँ तक बताएं। अच्छा, अगस्त्य ऋषि को आप जानते? अगस्त्य ऋषि ने 3 चुल्लू में समुद्र का पानी पी लिया था। अगस्त्य ऋषि में शक्ति कहाँ से आ गई थी? ये अगस्त्य ऋषि की शक्ति तपस्या की शक्ति है। तपस्या अगर आदमी कोई न करे तब शक्तिवान हो जाएगा? नहीं। तपस्या जो नहीं कर सकता वो सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसीलिए आपको यहाँ इसका साराना शिविर में इसीलिए बुलाया गया है कि आप अपने आप को मजबूत बनाए और तपाना न केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए बल्कि इसलिए भी जरूरत है कि चारों ओर से आपके ऊपर जो हमले होते हैं उनके विरुद्ध आप लड़ लें और अपनी बहादुरी का सबूत दें। आप देखते हैं ना चारों ओर का वातावरण कैसा घिरा हुआ है, और आप लड़ाई नहीं लड़े और हिम्मत नहीं दिखाएं और संघर्ष न करें तब, और तपस्वी न हो तब। तपस्वी का एक अर्थ लड़ने वाला भी होता है, संघर्षशील भी होता है। आपको जिंदगी में पग पग पर लड़ना पड़ेगा। मक्खियों से अगर आप नहीं लड़े तब तो मक्खियाँ आपकी सब चीज को जहरीली कर देंगे और मुसीबत पैदा करेंगे। मच्छरों को भगाने का आप इंतजाम न करें तब मच्छर आपको काट खाएंगे और सारे शरीर को मलेरिया से ग्रसित कर देंगे। खटमल देखते हैं ना,
पशुओं को आप जानते हैं ना, दीमक जुए घर में रहते हैं, ये दीमक के बारे में आप जानते हैं कितना नुकसान करती है। जो अनाज को खाने वाले घुन, शरीर को खाने वाले विषाणु, फसल को खाने वाले कीड़े, जंगली जानवर, बिच्छू, सांप, बर, और आप इनका मुकाबला न करें, उनको भगाने की कोशिश न करें और इनके साथ चुप बैठे रहें, तब ये सब मिलकर के आपको जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे और आप जी नहीं पाएंगे। लड़ना तो पड़ता ही है आपको। ये तपस्वी का एक अर्थ अपने आप को लाखों बना देना भी है। चोर और चक्के, दुराचारी और व्यभिचारी अगर आपका सामना न करें, उनका मुकाबला न करें और उनको रोकते हुए नहीं आगे चलें, तो ये आप समझ लीजिए ये सब मिलकर के आपके ऊपर हमला बोल देंगे और आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमको लड़ाई करनी पड़ती है। आलस्य प्रमाद को ही लीजिए। आलस्य प्रमाद से आप अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब फिर आपका बहुत मुश्किल हो जाएगी। आलस्य प्रमाद आपको खा जाएंगे। गंदगी से आप नहीं लड़ेंगे तब, गंदगी को बहारेंगे नहीं तब, तो आपका शरीर, मन, कपड़ा और घर, इमारत सब गंदगी से भर जाएंगे। ये क्या है? ये तपस्या है। बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना तपस्या, और अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने का तपस्या। इसके अलावा एक और बात भी है। क्या चीज? आपको उन्नति के लिए, आपको तरक्की करने के लिए अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी और सामर्थ्य संग्रह करनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है? ये भी तपस्या से होगा। अगर आप तपस्या नहीं कर सकते, अर्थात अपने आप को संयम नहीं लगा सकते, अपने आप को पुरुषार्थ नहीं बना सकते, अपने आप को संघर्षशील नहीं बना सकते, तो फिर आपके लिए सफलताएं कहाँ से आएंगी? धन, बल, विद्या, कला वगैरह संपदा है, क्या किसी ने बिना परिश्रम के कमा लिए? बिना पुरुषार्थ के कमाई जा सकी? ना, कमाई नहीं जा सकी। उन्नति जब पुरुषार्थ करना पड़ता है उन्नति के लिए, उस उन्नति के लिए किए हुए पुरुषार्थ का नाम भी तप है। तप कई तरह के होते हैं। आपको अपनी अपेक्षावृत्ति से लड़ना पड़ेगा। अपनी भीतर बार बार निराशा जो आपको दबोच लेती है, उसके विरुद्ध आपको लड़ना पड़ेगा। चिंतन में जो चिंताएं तरह तरह की और आशंकाएं, भय छाए रहते हैं, इनसे आपको अपने मन को सुधारना पड़ेगा। इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। अभ्यस्त ढर्रा, कैसा अभ्यस्त ढर्रा? ये जिंदगी हम जीते हैं तो ऐसी जिंदगी है कि हम क्या करें आपसे। ऐसी जिंदगी, ढर्रे की जिंदगी, जिसमें न बुराइयों से नाराजगी है, न अच्छाइयों से मोहब्बत है। ऐसी एक घिसी-पिटी जिंदगी, वाहियात सी जिंदगी, कुंवर सी जिंदगी हम जी रहे हैं। इस जिंदगी की जो वर्तमान परिस्थितियां, इससे आपको लड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ मरोड़ के एक और फेंकना पड़ेगा और इसके स्थान पर नई विचारधाराएं, नई योजनाएं कार्यान्वित करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं किए तो ढर्रे पर घूमते रहेंगे और ढर्रे पर घूमते हुए कोलू के बैल की तरीके से जागृता बने रहेंगे। संघर्ष नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा? अनीति से लड़ने के लिए आपको प्रत्याक्रमण करना ही चाहिए। कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, विष को विष से ही मारा जाता है। घूसे का जवाब घूसा हो सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? अनीति के विरुद्ध आप अगर तन के नहीं खड़ेंगे तो अनीति दिन दिन बढ़ती चली जाएगी और आपको भी नहीं बल्कि आपके सारे समाज को धीरे धीरे करके निगलती चली जाएगी। फिर आप ऐसी परिस्थिति में आ जाएंगे अपने समाज को सबको हैरानी में डाल दें। इसलिए तपस्या, जिसका अर्थ होता है अपने आप को तबाह डालना, मजबूत बना देना, लड़ाकू बना देना, संघर्षशील बना देना, साहसी बना देना, ये गुण अपने भीतर का आप पैदा कीजिए। प्राचीन काल में तपस्या को बहुत महत्व दिया जाता था। विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल खुले हुए थे। गुरुकुलों में केवल पढ़ाई नहीं होती थी। आप ये सोचते हैं केवल पढ़ते रहते थे, नहीं, वहाँ तपस्वी जीवन का आरंभ से अभ्यास कराते थे, कठिन जीवन का, कठोर जीवन का। बच्चे गौएं चलाते थे, बच्चे लकड़ी लाद के लाते थे, बच्चे सब मिलजुल करके अपने गुरु के आश्रम के खेतों को और बगीचे को हवाली करते थे, उगाते थे। ये उनकी मेहनत भी लगती थी। ये क्या है? ये तपस्या है। प्राचीन काल में प्रत्येक बच्चे के लिए ही था। और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले को भी ये करना पड़ता था। आरण्यक जितने बने हुए थे वो ढलती अवस्था में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, निवास करने के लिए आरण्यक बने हुए थे। और आरण्यकों में क्या होता था? आरण्यकों में तपस्वी जीवन जीना पड़ता था, निगृहित जीवन, अनुशासित जीवन। अनुशासन अगर आप जिए तब तो आरण्यक की तप साधना आपके लिए राम नाम और मंत्र और जप और तप सब में काम आ सकती है। लेकिन अगर आपने तपस्वी जीवन नहीं जिया, विलासता का जीवन जिया, मौज का जीवन जिया और ऐसा जीवन जिया जैसे कि बड़े आदमी और संपन्न और स्वार्थी और निष्ठुर जीते रहते हैं, तो आप एक बात यकीन रखिए,
फिर आप ये ख्याल निकाल दीजिए कि हमको ये पूजा करने से ये लाभ मिल जाएगा, भजन करने से ये लाभ मिल जाएगा, ध्यान करने से ये लाभ मिल जाएगा और हमारी कुंडली जग जाएगी, आप भी कुछ नहीं जगेगा। आप जिंदगी को ठीक नहीं करते हैं, आप समझते नहीं। साधक का सारा अध्यात्म सिर्फ इस बात पर टिका हुआ है कि साधक का पुनीत जीवन, पवित्र जीवन, और साधक का जैसा जीवन आप जीना नहीं चाहते, पुनीत जीवन जीना नहीं चाहते, पवित्र जीवन जीना नहीं चाहते, और जादूगरों की तरीके से वो थोड़े से खेल खिलवाड़ करने के बाद में तरह तरह की आप चीज़ों को मांगने की कोशिश करते हैं। आप ऐसी गलत बात क्यों कहते हैं? थोड़ी सी पूजा से अगर ये सब चीज़ें मिल गई होती तो फिर किसी आदमी को अपने जीवन को परिष्कृत करने की जरूरत क्या पड़ती? कोई संयमी बनता क्यों? कोई तपस्वी बनता क्यों? कोई निग्रहित अपने आप को करता क्यों? तो अपनी इंद्रियों को मारता क्यों? फिर तो अपना मनमर्जी जीवन जिया करते, विलासता का जीवन जिया करते, और साथ साथ में जब तब करके एक आध पूजा पाठ करके और तरह तरह की चीजें पा लेते हैं, भगवान को पसंद कर लेते हो, योगी बन जाते हो, सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। ये संभव है नहीं भाई साहब, संभव नहीं है। आप क्यों नहीं मान पाते हैं? आप मानने की कोशिश कीजिए। आदमी के भीतर से ये शक्ति का उदय होता है, ये केवल आदमी की तपश्चर्या की वजह से होता है। तपस्वी अगर आप हैं तो फिर आप चाहें जो कीजिए। भगवान राम को तपश्चर्या करनी पड़ी थी। विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में गए थे, वहां तपस्वी जीवन जिया। इसके बाद में 14 वर्ष बनवार गए, फिर तपस्वी जीवन जिया। इसके बाद में भगवान राम को उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी ने देवप्रयाग बुला लिया था, पर जब तक जिए तब तक वहीं देवप्रयाग में हिमालय में रहे। फिर क्या हुआ? ये भी तपस्वी जीवन। सारा रामचंद्र जी का जीवन तपस्वी जीवन, श्री कृष्ण भगवान का जीवन तपस्वी जीवन, भगवान बुद्ध का तपस्वी जीवन, भगवान महावीर का तपस्वी जीवन। जितने भी भगवान हुए हैं आप समझिए, जो इतने महामानव हुए शरीरों कहिए, भगवान में सही महामानव कहिए। महामानव और भगवान में कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज के दो नाम है। इसीलिए ये सब जो बने हैं सब तपश्चर्या से बने हैं। इंद्र से लेकर के जितने भी ऊंचे पदाधिकारी हुए हैं अपनी तपश्चर्या के बल पर ही इतना ऊंचा उठा सकने में संभव हुए हैं। प्रतीक्षा इसीलिए कराई जाती है। उपवास करने से लेकर धूप में खड़े होने और पानी में चलने से लेकर के कई तरह की आदमी प्रतीक्षा करता रहता है। यह अभ्यास है कि हम सिद्धांतों के लिए कठिनाई का सामना करेंगे। सिद्धांतों के लिए आपको अनिति के सामने झुकने से इनकार कर देना चाहिए। आपको अपने आप को तपाने से, जो अपने मन का कच्चापन आता है उसको मानने से इनकार कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और ये करना चाहिए कि आपको पीड़ित और पद्धत मानवता के लिए हिमायत करने के लिए कमर कस के आगे आना चाहिए। आपको अपनी मानसिक तप करना चाहिए। असंयम मन कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है। इस सब को रोक करके क्या करेंगे? आप मन को रोकिए, रोकने के बाद में भगवान से लगा दीजिए। ये तो योगाभ्यास है। तपश्चर्या योगाभ्यास दोनों की एक जोड़ी है। तपश्चर्या का अर्थ है निखार देना, और योग का अर्थ है किसी के साथ में जोड़ देना, भगवान के साथ जोड़ देना। उपासना उसी का नाम है। उपासना का जोड़ देना होता है। हम किसी के साथ में जोड़ देते हैं, अपने नल को टंकी के साथ में जोड़ देते हैं, अपने बल्ब को बिजली घर के साथ में जोड़ देते हैं। जोड़ देना इसी का नाम योग है। अपने आप को, अपने संयम को तपा देने का नाम, गला देने और झुका देने, मिठा देने का नाम तप है। तप और योग इन दोनों की जोड़ी है। इन दोनों की जोड़ी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर दोनों कदम साथ साथ बढ़ाने पाते हैं, लेफ्ट राइट की तरीके से। एक पैर से आप चलें तब तो लंबा सफर पूरा नहीं कर सकेंगे। एक पहिए की गाड़ी पर चलें तब आप सर्कस में एक चक्कर तो काट भी सकते हैं, लेकिन आप लंबा सफर नहीं कर पाएंगे। एक पहिए की गाड़ी किस तरीके से चलेगी? एक पहिए की गाड़ी नहीं चलती है। एक हाथ से ताली बजती नहीं है। दोनों की जरूरत पड़ती है। आदमी को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए पूजा पाठ तो प्रारंभिक है, बच्चों का है, लेकिन असल में योग और तप का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। योग का अर्थ एक बार समझिए, अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ देना। भगवान के साथ जोड़ देने का मतलब है सिद्धांतों के साथ जोड़ देना, आदर्शों के साथ जोड़ देना। और इसके अलावा एक और भी काम करना पड़ता है आध्यात्मिक जीवन के लिए, उसका नाम है तप। अपने आप को तपाइए, अपने आप को गलाइए, अपने आप को सोने जैसा बनाइए, अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को मुसीबतों को सहने की आदत डालिए। सिद्धांतों के लिए मुसीबत सही है, अनिति के विरुद्ध लड़ने के लिए मुसीबत सही है। अपनी योग्यताओं को ऊंची उठाने और अपनी क्षमता को उछालने के लिए व्यायाम जैसे बहुत सारे काम करने को तैयार रहिए। ये सिवाय कठिनाइयों का मुकाबला किए बिना और कोई तरीका नहीं। आप कठिनाइयों से मुकाबला कीजिए,
लड़िए, करनाइए, बुलाइए, आमंत्रित कीजिए। आप तपस्वी हैं, आप अपने आप को घुला दीजिए, जोड़ दीजिए। स्त्री अपने आप को पति के साथ में घुला देती है, जोड़ देती है। बस आप इसी तरीके से अपने आप को महान सत्ता के साथ में, समष्टि के साथ में, भगवान के साथ में, विराट ब्रह्म के साथ साथ में, या जो कुछ भी इस दुनिया में महान है, उसके साथ में अपने आप को जोड़ दीजिए, अपना घुला दीजिए। फिर देखिए आप योगी होते हैं कि नहीं, और आप तपस्वी होते हैं कि नहीं। कोई तपस्वी और टेक्निक नहीं है, हाथ में से रस्सी निकालेंगे और एक टांग से खड़े हो जाएंगे, भाई साहब एक टेक्निक नहीं है। अपने मन को और जीवन को एक ढर्रे में, खास तौर की ढर्रे में ढांस लेने का नाम योग भी है, तपस्वी भी है। आप योगी बनिए, तपस्वी बनिए, आप सिद्धांतों के साथ में अपने आप का तालमेल बिठाइए। आप अनिति के विरुद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए, झुकिए नहीं, कठिनाई उठाइए, गरीबी में रहिए, मुसीबत सहिए, लेकिन ऐसे काम मत कीजिए कि इंसान को शोभा नहीं देते। तपस्वी जीवन के यही मौलिक सिद्धांत और मूलभूत सिद्धांत हैं। आप इन सिद्धांतों को समझें, तपस्वी बने, और जिस कल्प साधना में आपको तपस्या की ओर प्रेरणा दिलाई जा रही है और स्मरण दिलाया जा रहा है, उसको सच्चे अर्थों से सार्थक करने की कोशिश करें। साथ